In this short section, we are going to discuss what is phoneme, what is allophone, and what is phone. The difference between phoneme, allophone, and phone. So first of all, let us have a look at phoneme. So the basic definition of phoneme is that the meaning distinguishing sound in the language is called phoneme. यानी कि वो साउंड जो कि जब एक वर्ड में चेंज की जाती है, ठीक है, तो वो उसके मीनिंग को चेंज कर देती है, ठीक है। जैसे फ और व जो है, फ व आपको पता है दोनों लेबियोडेंटल साउंड है, ठीक है। तो दोनों साउंड जो हैं ये कंट्रास्ट में यूज होती हैं, और ये जब यूज होंगी तो ये मीनिंग्स को चेंज कर देंगी। जैसे फ साउंड है, ए एन के साथ लगाएंगे तो फैन, अगर वही फ रिमूव करके व लगा देंगे तो वैन। नाउ अब आपने जो की डिफरेंस है यहाँ पे वो ये है कि ये मीनिंग को किस तरीके से चेंज करेंगे, यानी कि इफ़ वी remove one sound and replace that sound by another sound, and then it becomes a new word, so the sound that is replaced becomes is called phoneme। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तकरीबन सारे ही जितने भी आपके साउंड्स हैं that are vowel sounds or that are consonant sounds, तो वो phoneme कहलाते हैं, ठीक है। वा की अगेन एग्जांपल की फाइन है, वाइन है, अब आई एन ई आगे स्ट्रक, इस किस्म के जो वर्ड्स होते हैं ना फोनीम्स जो हैं, इनका एक सेट पैटर्न होता है, इनके आगे जो स्ट्रक्चर है वो फिर मिलता जुलता लग सकता है। जैसे फाइन वाइन हो गया, फैट वैट हो गया, फैन वैन हो गया, फैट बैट हो गया, राइट और लाइट हो गया, बाइट और माइट हो गया। दोनों आपको होता है कि ब और मा जो है लेब्योडेंटल साउंड है ना, ठीक है। तो दीज साउंड्स के जब आप इनको वर्ड के अंदर चेंज करें, सो दे क्रिएट अ न्यू वर्ड एंड दे अल्टर द मीनिंग ऑफ द वर्ड। दीज साउंड्स दे आर कॉल्ड द फनीम्स। सो अब आपको फोनीम की समझ आ गई। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फोनीम एंड अ फोन। अब चूंकि फ और वा जो साउंड्स हैं, दो साउंड्स जिनकी हमने बात की, दे जब हम इनको अल्टरनेटिवली यूज करते हैं वर्ड्स के अंदर, व्हेन वी रिप्लेस एफ विद वी इन ए एन, सो इट रिजल्ट्स इन दी सिमेंटिक चेंज, यानी कि वर्ड जो है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जब मीनिंग चेंज हो जाएगा तो मीनिंग इस वजह से चेंज होगा क्योंकि हम उस साउंड को देख रहे हैं एज पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वन पर्टिकुलर लैंग्वेज। हम उसको एक स्ट्रक्चर के अंदर यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फोनीम्स जो हैं दे फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। और चूंकि पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात आ गई और लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की बात आ गई कि ये वर्ड्स के मीनिंग को किस तरीके से चेंज करते हैं, तो लिहाजा ये फोनोलॉजी की डोमेन के अंदर आते हैं, ठीक है। फोनीम्स जो हैं दे आर स्टडीड अंडर अपनी फोनोलॉजी। रिकॉल करें ना जो चीज़ें हमने डिस्टिंक्शन बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ा था, तो अब वो उसकी एप्लीकेशन है कि आपको प्रैक्टिकली बताया जा रहा है कि हाउ फोनोलॉजी इज़ डिफरेंस फ्रॉम फोनेटिक्स। ऑन द अदर हैंड, यही जो दो साउंड्स हैं फ और व, ठीक है, लेट्स कंसीडर देम एज इंडिपेंडेंट साउंड्स, जो कि सिर्फ फ और व है, और ये अकेली साउंड्स हैं, ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकती हैं, एंड बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर, दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी वर्ड, तो लिहाजा अब ये आइसोलेटेड जो है वो साउंड्स हैं। तो ये जो आइसोलेटेड साउंड्स हैं ये कहलाती हैं फनीम्स, ठीक है, सॉरी फोन्स। इनको अब हम फोन्स कहेंगे, इनको लार्ज ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। और फोन्स जो हैं ये इनकी स्टडी जो है वो फोनेटिक्स की फील्ड में, ठीक है, कि क्योंकि फोनेटिक्स जो है वो जनरल जितनी भी
साउंड मतलब के पॉसिबल हैं जो कि ह्यूमन बींग्स निकाल सकते हैं, उससे है ना। तो उसमें फिर वर्ड्स की स्टडी नहीं है, रादर वो सिर्फ साउंड्स की स्टडी है। फोनोलॉजी ऑन द अदर हैंड के हाउ दीज साउंड्स दे कंबाइन and they form the words, and when one sound is replaced by another sound तो it changes the semantic meaning। तो जब स्ट्रक्चर के अंदर आप एक साउंड को रिप्लेस करके दूसरी साउंड लगाएंगे तो वो फोनीम कहलाएगा। उसी साउंड को अगर आप इंडिपेंडेंट यूनिट निकाल के देखेंगे विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर तो वो फोन कहलाएगा। ये फ़ा और वाह जो हैं, जब ये एक लार्जर वर्ड स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं तो ये फोनीम्स कहलाएंगे और दे विल बी स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स नोन एज फोनोलॉजी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये जो फोनीम्स हैं, ये जो साउंड्स हैं, ये किस तरीके से दे आर रिजल्टिंग इन दी सिमेंटिक चेंज। ऑन द अदर हैंड आइसोलेटेड साउंड्स, तो आइसोलेटेड साउंड जो है वो फ़ोन कहलाएंगे एंड उनकी स्टडी जो है वो फोनेटिक्स के अंदर होगी। ठीक है, फ़ोन्स जो हैं जो कि साउंड्स हैं ये इनका ताल्लुक फिज़िकल रियलिटी से। ठीक है, कि यानी कि ये साउंड्स जो हैं ये हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, ये फिज़िकल रियलिटी है। आप वेरियस लैंग्वेजेस में मतलब के चले जाएँ तो आपको वहाँ पे साउंड्स तो ज़ाहिर है मिलती हैं ना, इंडिपेंडेंट साउंड्स होती हैं, मुख्तलिफ साउंड्स कंबाइन करके वर्ड्स बनाती हैं। तो जो इंडिपेंडेंट साउंड्स हैं वो फोनेटिक्स की स्टडी के अंदर आती हैं। ठीक है, और वो फिज़िकल रियलिटी होती हैं। फ़ोनीम ऑन द अदर हैंड जो है वो कॉग्निटिव रियलिटी हैं। कॉग्निटिव रियलिटी कैसे हैं, क्योंकि हमारे जहन के अंदर ऑलरेडी स्ट्रक्चर होते हैं कि फ़ैन है तो ऑलरेडी हमारा माइंड काम करना शुरू कर देता है। फ़ैन, वैन, बैन, कैन, मैन। ठीक है, तो फ, व, ब, म। ठीक है, ऑल दीज साउंड्स व्हेन दे आर रिप्लेस्ड एंड दे रिजल्ट इन द सिमेंटिक चेंज, मतलब तब्दील होगा तो वो फोनीम कहलाएगा। आइसोलेटेड साउंड होगी, वो कोई मीनिंग नहीं देगी, वो मीनिंग चेंज नहीं करेगी, तो वो फ़ोन कहलाएगी। अब डिस्टिंक्शन कर लिया आपने फोनीम्स एंड फ़ोन्स। तो फ़ोन्स जो हैं वो डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ द साउंड्स के मुख्तलिफ जो साउंड्स हैं वो जो कि रेगुलरली स्पीच को प्रोड्यूस करने में यूज़ होती हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, और ये फोनेटिक यूनिट्स हैं। ठीक है, और इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। एलोफोन जो है, एलोफोन इज़ द स्लाइट वेरिएशन, ठीक है, ऑफ फ़ोन, यानी कि ये एक फ़ोन के मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ वर्ड्स के अंदर मुख्तलिफ साउंड्स देते हैं। ठीक है, जैसे एक फ़नीम है ठ। ठीक है, ठ इज़ अ फ़नीम। अब जब ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पोजीशंस पे मुख्तलिफ वर्ड्स के अंदर यूज़ होगा तो इसकी जो साउंड है वो एक साउंड नहीं रहेगी, रादर उस साउंड के अंदर हल्की सी वेरिएशन आएगी। कंसीडर स्टार, ठीक है, एंड कंसीडर टार। अब स्टार जो है यहाँ पे टी के बाद एच साउंड आ रहा है, स्टार। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड टार जो है वो सीधा सीधा ट साउंड है। ठीक है, इसी तरीके से राइटर, ठीक है, राइटर। अब ठ ह, ट के बाद हल्का सा एच आ रहा है, इसको हम स्लाइटली ऊपर लिखते हैं। आगे की स्लाइड्स में जाके आपको दिखाऊंगा। इसी तरीके से एट, ठीक है, तो एट में टी जो है वो प्योर है, उसके आगे वैसे ही एच लगा हुआ। ठीक है, सो जो मेन डिस्टिंक्शन है बिटवीन फोनीम्स एंड एलोफोन्स, फोनीम्स जो है वो भी फोन्स ही होते हैं लेकिन वो लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं। एलोफोन्स जो हैं ये फ़ोन्स की वैरायटी है जो अगेन किसी लैंग्वेज का हिस्सा है जो कि स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ हो रहा है, और अगर वो शुरू में यूज़ हो रहा है तो उसकी साउंड थोड़ी डिफरेंट होगी, सेंटर में यूज़ हो रहा है तो साउंड थोड़ी डिफरेंट होगी, एंड पे यूज़ हो रहा है तो मे बी शुरू वाली साउंड हो, मे बी सेंटर वाली साउंड हो, या मे बी एक न्यू वैरायटी हो। ठीक है, तो की डिफरेंस ये है कि फोनीम्स, इफ़ द फोनीम्स आर रिप्लेस्ड तो द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज़ चेंज। ठीक है, फोनीम को जब आप रिप्लेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड जब आप एलोफोन को रिप्लेस करते हैं
तो एलोफोन से वर्ड का मीनिंग चेंज नहीं होता, रादर उसका प्रोनाउंसिएशन जो है उसमें हल्की सी तब्दीली आती है, और वो जो नेटिव स्पीकर है जो कि लैंग्वेज को समझता है कि ये लैंग्वेज इस तरीके से बोली जाती है, उसको सुनने में वो हो सकता है थोड़ा सा अनयूजुअल लगे। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स देखते हैं फोनीम्स की और एलोफोन्स की। फर्स्ट वर्ड, ये जो दो वर्ड्स आपके आमने सामने लिखे हुए हैं, इनको हम कहते हैं मिनिमल पेयर्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक साउंड की वेरिएशन होती है, इनको मिनिमल पेयर्स कहा जाता है। और फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी की फील्ड के अंदर इन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है टू लर्न अबाउट लैंग्वेज, टू अंडरस्टैंड अबाउट लैंग्वेज। ठीक है, तो कैट और रैट, ख और र, ये दो फोनीम्स हैं क्योंकि ये मीनिंग को चेंज कर रहे हैं। इसी तरीके से सेकंड आप पेयर देखें, कैट एंड कॉट। अब ए और ओ जो है ये अगेन दो डिफरेंट फोनीम्स हैं क्योंकि वो वर्ड के मीनिंग को चेंज कर रहे हैं। इसी तरीके से कैट एंड कैप, ठीक है, ये क्या है? दो डिफरेंट फोनीम्स हैं जो कि वर्ड के मीनिंग को चेंज कर रहे हैं। अब ये मिनिमल पेयर्स हैं। एलोफोन्स जो हैं दे आर नॉट यूज्ड इन द मिनिमल पेयर्स। तो एलोफोन्स को अब आप देखें कि एलोफोन्स जो हैं, एलोफोन्स सेम मिनिमल पेयर के अंदर यूज़ नहीं होते क्योंकि मिनिमल पेयर्स के अंदर फोनीम्स यूज़ होते हैं और फोनीम जो है वो वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देते हैं। एलोफोन्स, आपको बताया कि एलोफोन्स जो हैं दे डू नॉट चेंज द मीनिंग, और ये डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट वर्ड्स के अंदर यूज़ हो सकते हैं। जैसे वर्ड है टॉप, ठीक है, आई एम गोइंग टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, स्टॉप एट वंस। ठीक है, अब टॉप जो है उसमें अगर आप देखें तो टी के बाद हल्का सा एच साउंड, टॉप। ठीक है, स्टॉप को अगर आप देखें तो स्टॉप सीधा सीधा ट साउंड है। ठीक है, इसी तरीके से लिप है और मिल्क है। ठीक है, स्लाइट चेंज है। इसी तरीके से कोड है और कोल्ड। ठीक है, अब इसमें अगेन जो ओ साउंड है वो स्लाइटली वेरी कर रही है। तो ये वेरिएशन अब ठ साउंड की, टॉप की जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो आपके सामने है कि हल्का सा एच है। ठीक है, स्टॉप जो है उसमें टी के साथ एलोफोन नहीं है, तो टी जो है वो फोनीम है। टी एच यानी कि टी साउंड की हल्की सी जो वेरिएशन है वो एलोफोन है, और जो टी की दूसरी वेरिएशन है स्टॉप के अंदर वो अगेन उसका दूसरा एलोफोन है। ठीक है, इसी तरीके से लिप है और मिल्क है तो उसमें ल साउंड जो है उसकी स्लाइट वेरिएशन है। जो ओरिजिनल लास्ट साउंड है वो फोनीम कहलाएगा, यूज्ड इन डिफरेंट वर्ड्स, और जब उसको डिफरेंट प्लेसेस के अंदर यूज़ करेंगे साउंड हल्की सी चेंज होगी तो वो एलोफोन कहलाएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर phonimes, phones and allophones. सो आई होप कि कुछ डिस्टिंक्शन जो इसकी है वो आपके जहन के अंदर बैठ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।